कुछ आकर्षण होता ही ऐसा है जो न नज़र से समझा जा सकता है, न शब्द से। वो एक चेतना जैसा लगता है, लेकिन उसमें और भी कुछ होता है, कुछ अपरकथ। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीनी की द बुक आर्ट ऑफ सेडक्शन, फर्स्ट लॉ, द हिप्नोटिक पावर ऑफ सायरन। और ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, एक मनोविज्ञान भी है और एक अंतरात्मा का छुपा हुआ भाव भी। ये एक प्रारंभिक मोर्चा है जहाँ आकर्षण और वासना मिलकर मन को विकसित कर देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक वासना होती है। वासना वो अंदर ही अंदर जलती हुई इच्छा जो कभी व्यक्त नहीं होती, लेकिन कभी मरती भी नहीं। वो अधूरा सुख, वो अधूरा सुख का एक अंश है जिसे समय के साथ हम दबा तो देते हैं, पर वो हमारी चेतना के नीचे छुपी हुई रहती है। और जब सायरन सामने आती है तो ये वासना जागृत हो जाती है। वो उस क्रेविंग को एक रूप देती है, एक मृदुल छाया, एक शाब्दिक आलिंगन के बिना भी सब कुछ कह देने वाली उपस्थिति। रॉबर्ट ग्रीनी के अनुसार द सायरन इज नॉट अ पर्सन, शी इज अ पॉसिबिलिटी, एक कल्पना जिसमें अपना मनुष्य संकुचित अस्तित्व भूल जाता है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, वो तुम्हें कुछ देती भी नहीं है, पर उसका होना तुम्हारा संतुलन बिगाड़ देता है। वो एक अनुभूति का छलावा है जो जितना दूर लगता है उतना ही तुम्हारे पास घुल चुका होता है। जैसे कोई तुम्हारे सपनों की छवि जो तुम्हारी वासना से पैदा होती है, लेकिन तुम्हारे बस में नहीं होती। मनोविज्ञान कहता है इंसान हमेशा संयम और स्वतंत्रता के बीच में झूलता है, और सायरन वो स्वतंत्रता का प्रलय रूप है। हम रूटीन में जीते हैं और हमारे सपने हमेशा उस रूटीन से परे होते हैं। सायरन इस येनिंग को एक दृष्टि में बदल देती है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस तुम्हारे मोह को छेड़ती है। एंड इन दैट मोमेंट शी बिकम्स द आंसर टू अ क्वेश्चन यू नेवर न्यू यू वर आस्किंग। सायरन की शक्ति ना तो स्पर्श में है, ना शब्दों में, वो तो आभा में है। उसके चलने का ढंग, उसकी आंखों का विराम, उसकी सांस का लहराना। सायरन की शक्ति ना तो स्पर्श में है, ना शब्दों में, वो तो आभा में है। उसके चलने का ढंग, उसकी आंखों का विराम, उसकी सांस का लहराना, सब कुछ एक मनोवृत्ति को जगाता है। वो तुम्हें देखकर कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम खुद के अंदर कुछ कहने लगते हो। ये एक विस्मयजनक स्थिति है जहाँ तुम किसी के होने से बदल जाते हो, बिना समझे कि तुम बदल क्यों गए, आखिर वजह क्या थी। सायरन एक आकर्षण का संदर्भ तरह है। ये तीन भावनाओं का संगम है। वासना जो तन और मन को खींचती है, लेमेंटेशन वो कसक जो तुम्हें अंदर से जलाती है, लिबरेशन जब तुम उस वासना में डूबकर अपने ईगो से मुक्त हो जाते हो। ये कॉम्बिनेशन किसी भी मनुष्य को निर्वचन बना देता है। तुम बोल नहीं पाते और महसूस करते हो पूरे शरीर से वो आवेश, वो अधूरा सा आनंद जो तुमसे तुम्हारा विवेक छीन लेता है। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद किसी के लिए सायरन बन सकते हो? कि तुम्हारी उपस्थिति किसी और के अंदर एक भूमिका बना सकती है? उसके अंतर मन में सिर्फ तुम्हारे ख्यालात जगा सकते हो? क्या तुम्हारे होने से किसी की दुनिया अलौकिक महसूस हो सकती है? रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं पीपल crave what is missing, the siren becomes the mirror of that absence। क्या तुम किसी की कमी बन सकते हो? क्या तुम किसी के अंतर आलोक को छू सकते हो बिना हाथ लगाए? सायरन एक शब्द नहीं, एक अनुभव है। वो तुम्हें ये नहीं बताती तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हें महसूस करवाती है जो तुम भूल चुके हो। When she appears, your soul become aware of its hunger। और ये भूख तुम्हारी चेतना का दरवाजा है। सोचना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो, क्योंकि सायरन वो नहीं है जो देखी जाती है, वो है
जो मानसिक शब्द के पहले लेयर में महसूस होती है। वो कदम जहाँ तुम अपनी प्रेजेंस से किसी के अंतर मन में स्पर्श करोगे, जैसे उसकी कुछ मनपसंद यादें। शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ये सब वास्तव तक नहीं रुकता। ये चेतना के अंदर एक प्राचीन सुख की खोज है।